कुरुक्षेत्र का मैदान। हवा में अभी भी तनाव है, लेकिन अब कुछ बदल रहा है। अर्जुन, जो अभी तक टूट चुके थे, अब धीरे धीरे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और तब श्री कृष्ण एक और गहरा सत्य सामने रखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी वापस आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। ये शब्द सिर्फ ज्ञान नहीं थे, ये अर्जुन के भ्रम को तोड़ने वाले अस्त्र थे। अर्जुन की आंखों में अब एक नई चमक आने लगती है, लेकिन मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। वो फिर पूछते हैं, हे केशव, अगर आत्मा अमर है तो फिर ये युद्ध क्यों? हमें ये भयानक कर्म क्यों करना चाहिए? यही था सबसे बड़ा प्रश्न। और अब श्री कृष्ण गीता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रकट करते हैं, कर्म योग। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। और फिर वो इस ज्ञान को और गहरा करते हैं, कभी भी अपने कर्मों के फल को अपनी इच्छा का कारण मत बनाओ, और न ही कर्म न करने में आसक्त हो जाओ। यानी तुम काम इसलिए मत करो कि तुम्हें इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, और ऐसा भी मत सोचो, अगर फल मेरे हाथ में नहीं है तो मैं काम ही क्यों करूं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये जीवन का सबसे बड़ा नियम था। कर्म करो, लेकिन बिना लालच के। कर्तव्य निभाओ, लेकिन बिना भय के। यही है सच्चा योग। अब अर्जुन समझने लगे थे कि उनका युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं है, ये उनके अंदर का युद्ध है, अर्थात धर्म और मोह के बीच, कर्तव्य और भावना के बीच। और तब श्री कृष्ण अंतिम प्रहार करते हैं, अगर तुम अपने धर्म से भागोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और तुम्हारे लिए यह अपमान मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होगा। यह सुनकर अर्जुन का सिर अब पूरी तरह उठ चुका था। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ संकल्प था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या अर्जुन सच में युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं? क्या उनका मन पूरी तरह स्थिर हो गया है, या फिर अभी भी कोई संशय बाकी है? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आने वाला है स्थिर बुद्धि का रहस्य, जो इंसान को अडिग बना देता है। जय श्री कृष्ण।